हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी का सिलेबस बताना चाहते हैं। उसमें जो 30% सिलेबस कम कर दिए गए थे उसमें से कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम सिलेबस को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखना ताकि पूर्ण रूप से आपको विषय सूची के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको प्रश्न पत्र के बारे में बताते हैं, कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। आपका जो हिंदी सिलेबस है वो जो है 5 खंड में है। सबसे पहले आपका हिंदी गद्य है, फिर उसके बाद दूसरा हिंदी काव्य है, फिर उसके बाद हिंदी संस्कृत है, फिर उसके बाद एकांकी है और फिर उसके बाद व्याकरण है। तो हिंदी गद्य में कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो सबसे पहले है प्रताप नारायण मिश्र, जो लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनका पाठ है बात। तो ये आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके 30% जो सिलेबस कम कर दिए गए थे उसमें से जो है यह चैप्टर हटा दिया गया है। तो दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, इनका जो है कहानी है मंत्र। मुंशी प्रेमचंद जो है एक सफल उपन्यास सम्राटकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका चैप्टर आपको पढ़ना है, दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है, पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका पाठ है गुरु नानक देव, इसको आपको पढ़ना है। चौथा है महादेवी वर्मा, जिनकी रचना है पाठ है गिल्लू, ये आपको पढ़ना है। पांचवा है श्री राम शर्मा, जो शिकार साहित्य के रूप में जाने जाते हैं, इनका पाठ है अस्मृत, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद छठवां पाठ है काका कालेलकर, जिनका पाठ है निष्ठा मूर्त कस्तूरबा, इसको आपको पढ़ना है। सातवां पाठ है धर्मवीर भारती, जिनका पाठ है ठेले पर हिमालय, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आठवां पाठ है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका पाठ है तोता, ये आपको पढ़ना है। नौवां पाठ है सड़क सुरक्षा यातायात के नियम, इसको आपको पढ़ना है। यानी कि आपके जो हिंदी गद्य है इसमें कुल मिलाकर के 9 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको प्रताप नारायण मिश्र को नहीं पढ़ना है, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, इसको पढ़ना है, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरु नानक देव, इसको पढ़ना है, चौथा है महादेवी वर्मा गिल्लू, इसको पढ़ना है, श्री राम शर्मा, इसको नहीं पढ़ना है स्मृत पाठ, छठवां है काका कालेलकर निष्ठा मूर्त कस्तूरबा, इसको पढ़ना है, सातवां है धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय, इसको नहीं पढ़ना है, आठवां है रविन्द्रनाथ टैगोर तोता, इसको पढ़ना है, नौवां है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। ये रही आपका गद्य। अब चलिए हम आपको हिंदी काव्य में बताते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो हिंदी गद्य में आप लोग देखिए, सबसे पहले पढ़ता है कबीरदास, जिनका पाठ है साखी, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा है मीराबाई पदावली, इसको आपको पढ़ना है। तीसरा है रहीम कवि हैं दोहा, इसको आपको पढ़ना है। चौथा है महाभारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है प्रेम माधुरी, इसको आपको नहीं पढ़ना। ये आपकी 30% सिलेबस जो कम कर दिए गए थे उसमें से ये जो चैप्टर है यह हटा दिया गया है। पांचवा है मैथिली शरण गुप्त, इसको आपको पढ़ना है। छठवां है जयशंकर प्रसाद, जिनकी पाठ है पुनर्मिलन, इसको आपको पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त पंचोटी, इसको आपको पढ़ना है। सातवां पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका पाठ है दान, इसको आपको पढ़ना है। आठवां है कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में हटा दिया गया है, 30% सिलेबस जो कम कर दिए गए हैं। नौवां है हरिवंश राय बच्चन पथ की पहचान, इसको आपको पढ़ना है। 10वां है नागार्जुन बादल को घिरते देखा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। 11वां है केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता सितार संगीत की रात, इसको आपको नहीं पढ़ना है। 12वां है शिव मंगल सिंह सुमन, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। 13वां है संत रैदास प्रभु जी तुम चंदन हम
पानी, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये रही आपका हिंदी काव्य। तो चलिए अब हम आपको हिंदी संस्कृत के बारे में बताते हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो हिंदी संस्कृत में देखिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना। जो 30% सिलेबस कम कर दिए थे उसमें से कौन सा हटा दिया गया है, कौन सा पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथमा पाठा, जो लिखा गया वंदना, इसको आपको पढ़ना है। द्वितीय पाठ है सदाचारा, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तृतीय पाठ है पुरुषोत्तमा रामा, इसको आपको पढ़ना है। चतुर्था पाठ है सिद्ध मंत्रा, ये आपको नहीं पढ़ना है। पंचमा पाठा है सुभाष तान, ये आपको पढ़ना है। षष्ठा पाठा है परमहंसः रामकृष्ण, ये आपको पढ़ना है। सप्तमा पाठा है कृष्णा गोपाल नंदना, ये आपको पढ़ना। यानी कि आपके संस्कृत खंड में कुल मिलाकर के 7 पाठ हैं, जिसमें आपको जो है 5 चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें आपको संस्कृत, इसमें अर्थ पूछा जाएगा, संस्कृत अर्थ के लिए आपका 5 अंक रहेगा, और इसमें जो संस्कृत का प्रश्न उत्तर आएगा उसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए आपका ये रहा संस्कृत खंड। अब चलिए हम आपको एकांकी बताते हैं, कौन सा चैप्टर एकांकी में पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो चौथा खंड आपका आता है एकांकी। एकांकी में आपको पढ़ना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा दीपदान। उसके बाद है उदय शंकर भट्ट नए मेहमान, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है सेठ गोविंद दास, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है लक्ष्मी का स्वागत, इसको आपको पढ़ना है। विष्णु प्रभाकर, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो इस रहा एकांकी, जिसमें आपको 3 अंक का प्रश्नोत्तर पूछा जाएगा। इसके बाद आपका है 5वां खंड व्याकरण। व्याकरण में है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें से आपको 6 अंक का पूछा जाएगा। रस, छंद एवं अलंकार। रस का अध्ययन आपको करना है, छंद का अध्ययन करना है, और अलंकार का अध्ययन करना। अलंकार में जो आपके कोर्स में शब्द अलंकार है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो ये आपका रहा काव्य सौंदर्य के तत्व में। उसके बाद है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, जिसमें आपको विलोम पढ़ना है, प्रायवाची पढ़ना है, समास पढ़ना है, और जो है तद्भव तत्सम पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत व्याकरण जो है आपका 6 अंक का आएगा, जिसमें आपको संधि पढ़ना है। संध में आपके 2 संध है, दीर्घ संध और गुण संध, जिसमें आपको दीर्घ संध पढ़ना है। संज्ञा शब्द रूप में केवल आपको राम का और हरि का रूप याद करना है। धातु रूप में आपको केवल गम धातु का पढ़ना है। हिंदी में संस्कृत अनुवाद आपका 2 अंक का आएगा, और पत्र लेखन आपका 4 अंक का पूछा जाएगा। आपके कोर्स में निबंध नहीं है। तो चलिए ये विषय सूची हिंदी का था सिलेबस के बारे में। अब चलिए मैं आपको प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी देखते हैं, कौन सा प्रश्न सबसे पहले पूछा जाएगा, कितने अंक का पूछा जाएगा, उसकी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो आपका हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वो 70 अंक का होगा। 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा। आपका पहला प्रश्न है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो भारतीय युग है तथा द्विवेदी युग है। इसमें आपको रचना और रचनाकार का नाम पूछा जाएगा, जो जिसके लिए आपका 5 अंक निर्धारित है। इसके लिए आपको अतिलघुत्तरीय प्रश्न लिखवाया जाएगा, इसमें 1-1 अंक का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा खंड है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, मध्यकाल एवं भक्तिकाल। इन्हीं के रचनाकार और रचना का नाम पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित हैं। 1-1 अंक का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से, जो आपका गद्यांश है चैप्टर, जो अभी बताया गया कि आपकी सिलेबस में इतने चैप्टर पढ़ना है, तो उसमें में से आपको व्याख्या पूछा जाएगा। तो व्याख्या के लिए आपका टोटल अंक 8 निर्धारित हैं। कितने अंक निर्धारित हैं? 8 अंक, जिसमें आपको संदर्भ के लिए जो है 2 अंक निर्धारित हैं, और रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, और तथ्यपरक प्रश्न उत्तर जो पूछा जाएगा ये 2 अंक के लिए निर्धारित है। जिसमें आपके सिलेबस में बात
पाठ नहीं है। मंत्र आपको पढ़ना है, गुरु नानक देव पढ़ना है, गिल्लू पढ़ना, असमृत नहीं पढ़ना है, निष्ठामूर्त कस्तूरबा पढ़ना है, ठेले पर हिमालय नहीं पढ़ना है, तोता पढ़ना है। इन्हीं में से जो है आपका जो है व्याख्या पूछा जाएगा, जिसमें 2 व्याख्या पूछा जाएगा, आपको एक ही हल करना लगेगा। कितने अंक का पूछा जाएगा? 8 अंक का पूछा जाएगा। संदर्भ के लिए 2 अंक, रेखांकित अंश के लिए 4 अंक और तत्परक प्रश्न उत्तर के लिए 2 अंक। तो चलिए अब हम काव्य का आपको बताते हैं कि कितने अंक का कौन सा पूछा जाएगा व्याख्या। जिसे आपके कोर्स में कबीर हैं, मीरा हैं, रहीम है, भातेंद्र चंद नहीं है, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सोहनलाल द्विवेदी का आपको नहीं पढ़ना, हरबंस राय बच्चन का पढ़ना है, नागार्जुन का आपको नहीं पढ़ना, केदारनाथ अग्रवाल का नहीं पढ़ना है, शिवमंगल सिंह सुमन का नहीं पढ़ना है, संत रैदास का पढ़ना है। इसमें से आपको 2 पैराग्राफ दिया रहेगा, एक ही हल करना लगेगा, जिसके लिए आपका संदर्भ में 1 अंक 2 अंक रहेगा, संदर्भ के लिए व्याख्या 4 अंक का रहेगा, और काव्य सौंदर्य जो रहेगा ये 2 अंक का रहेगा। कुल मिला करके 8 अंक का व्याख्या पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए हम आपको संस्कृत का पाठ्यवस्तु से बताते हैं कौन सा कैसा पढ़ना है। जैसे गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद, जो आपका वंदना पाठ है, सदाचारा नहीं है, पुरुषोत्तमा है, सिद्धमंत्रा नहीं है, सुभाषतान है, परमहंस रामकृष्णा पाठ आपको पढ़ना है, कृष्णा गोपाल नंदना पढ़ना है। इससे से निर्धारित आपको 5 अंक पूछा जाएगा, जिसमें संदर्भ के लिए 1 अंक और अनुवाद के लिए 4 अंक पूछा जाएगा। जो आपका संस्कृत में अर्थ लिखते हैं तो 2 आएगा, एक गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आएगा, एक श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा। दोनों में से आपको एक ही हल करना है। इसके लिए निर्धारित 5 अंक का है, संदर्भ के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और उसका जो अर्थ लिखते हिंदी अनुवाद करेंगे उसके लिए आपको 4 अंक, कुल मिला करके 5 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए अब आपको हम 5वां प्रश्न के बारे में बताते हैं कि निर्धारित एकांकी से, जिसमें आपको कथानक, चरित्र तथ्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपको दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत, यही 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें से आपको 3 अंक का पूछा जाएगा, चाहे चरित्रण आपको पूछा जाए या उसका सारांश पूछा जाए। तो चलिए अब हम आपको 6वां प्रश्न बताएं। 6वें प्रश्न में आपको निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय रचनाएं पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको जो हिंदी गद्य का जैसे जो सिलेबस के बारे में बताया गया जो पाठ, उसमें से आपको जीवन परिचय भी पूछा जाएगा। उसके लिए आपको कितने अंक निर्धारित हैं? 3 अंक निर्धारित हैं। जीवन परिचय के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, चाहे वो गद्य का हो और चाहे पद्य का हो, दोनों अंक पर निर्धारित हैं 6 अंक। गद्य का जीवन परिचय पूछा जाएगा और हिंदी काव्य का जीवन परिचय पूछा, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 7वां है पाठ पुस्तक से एक श्लोक, यानी कि आपको 2 श्लोक याद करना पड़ेगा, जिसमें से आपको एक ही श्लोक लिखना, वो भी जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद आप दूसरा देखिए, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, जो आपको अति लघुत्तरीय में पूछा जाए, यानी कि 4 प्रश्न पूछा जाएगा संस्कृत का प्रश्न उत्तर, जिसमें आपको 2 ही हल करना रहेगा, जिसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 2 अंक निर्धारित है। उसके बाद आपका आ गया काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य के सौंदर्य के तत्व में आपका आ रहेगा रस। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक को देख करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो रस के श्रृंगार रस एवं वीर रस, यही 2 ही रस आपके कोर्स में हैं। वैसे रसों की संख्या तो 11 होती है, स्थायी भाव की संख्या, लेकिन जो है इसमें 2 ही है, श्रृंगार रस एवं वीर रस, जिसका आपको अस्थायी भाव बताना है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपको लिखना है। तो इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद दूसरा आएगा 8वें प्रश्न में छंद में आपका आएगा चौपाई एवं दोहा। इसमें आपको लक्षण परिभाषा बताना है और उदाहरण, इसके लिए आपको 2 अंक आएगा। तीसरा है अलंकार। अलंकार में आपको पूछा जाएगा शब्दालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, इसका परिभाषा, उदाहरण और पहचान पूछा जाए। इसके लिए आपका 2 अंक निर्धारित है। उसके बाद 9वां प्रश्न आपका पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। हिंदी व्याकरण शब्द रचना से आपको
8 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको वर्तनी तथा विराम चिन्ह इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद है शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद आपका समास आएगा। समास में आपको अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, ये 2 समास हैं कोर्स में, जिसमें आपको केवल अव्ययी भाव समास ही पढ़ना है। इसमें आपको 2 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद आपका है समास और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं उपवाक्य प्रयोग, इसके लिए आपको 2 अंक पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 8 अंक हिंदी व्याकरण से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आप प्रश्न नंबर 10 देखिए। इसमें है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से आपको 6 अंक पूछा जाएगा। इसके लिए संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, जिसमें आपके सिलेबस में जो है केवल दीर्घ संधि है, गुण संधि नहीं है। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए। उसके बाद शब्द रूप है राम, हरि, भानु, अस्मत्, जिसमें आपके सिलेबस में राम का रूप है और हरि का रूप है। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए। उसके बाद है धात रूप। धात रूप में आपका गम है, भू है, क्री है, जिसमें आपको 5 लकार में याद करना है, लट, लोट, विधलिंग, लंग तथा लिट, जिसमें आपके सिलेबस में केवल गम धातु है और भू धातु है। इसी को आपको पढ़ना है। इसके लिए निर्धारित 2 अंक है। उसके बाद आपका ग्रामर प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। इसके लिए आपको 2 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे और 2 ही हल करना है। तो उसके बाद आपका जो है पत्र लेखन। पत्र लेखन ग्रामर प्रश्न पड़ता है पत्र लेखन, जिसमें आपको 4 अंक का पूछा जाएगा। वो किसी भी आधारित पर रहेगा, उसमें आपको लिखाया गया रहेगा और दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रहा गया हिंदी का प्रश्न पत्र मॉडल पेपर। तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखना। और आपका जो 30 अंक जो है ये प्रोजेक्ट कार्य का रहेगा, इसमें से जो है आपको इस विद्यालय की तरफ से मिलेगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना काफ़ी है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना और समझना। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य जो है पढ़ाना शुरू करेंगे, उसका वीडियो आप लोग ध्यान से पढ़ना। बच्चों, धन्यवाद।